मसूद हुसैन लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आपके सामने हमीदिया रोड स्थित तकरीबन 70 साल पुरानी एक दुकान पे खड़ा हूँ, लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज़। इन्होंने जनता को काफ़ी सेवाएं प्रदान करी हैं और भोपाल में इनका जाना माना एक नाम है। तो आइए आज हम उनके प्रोप्राइटर से संपर्क करते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं दिलीप गिरधानी जी। लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज कृषि यंत्र निर्माण विक्रय का कार्य यहाँ कर रहा हूँ 1975 से। 1975। ये दुकान हमारे पास 1975 से है और इसका जो है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के आदेश के अनुसार हम इसका किराया कोर्ट में जमा करते हैं नियमित रूप से। और हमारे द्वारा न्यायालय में न्याय के लिए हमने केस भी दायर किया हुआ है और जिसकी प्रकरण की दिनांक अगली 12/7 को निश्चित की गई है। यह जानकारी निगम कर्मचारियों को है, उनको नोटिस जा चुके हैं हमारे वकीलों के भी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आईपीएस अधिकारियों के दबाव में आकर ये दंडनीय कार्रवाई की जा रही है, जो कि पूरी तरह से फिट, ये दुकान पूरी तरह फिट है। अथोराइज स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा मैंने इसकी जांच करवा के उसकी रिपोर्ट भी निगम कार्यालय में दी है आयुक्त महोदय को, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं मिनट से जांच करवा के फिर कार्रवाई करूंगा कुछ भी। लेकिन उसके बावजूद ये जो है इसको तुरंत कोर्ट के आदेश के, निषेधाज्ञा के आदेश के आने के पहले ही इसको गिरा देना चाहते हैं। ये सारे जैसे कि अब हम समझ पा रहे हैं, जैसे कि रात का 3:30 बज रहा है और आज अंकल दुकान खोल के बैठे हैं। मतलब ये है कि आज जनता इतनी प्रताड़ित हो गई। जो व्यक्ति सालों वर्ष से आज अपना व्यवसाय चला रहे थे, आज रात के 3:30-4 बजे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आज सिर्फ अपनी दुकान की सुरक्षा करने में लगे हैं। आज मैंने जिस हिसाब से इनसे समझा है, इनका माध्यम ये है कि सुबह इनकी दुकान को गिराया जा रहा है। जिस हिसाब से ये नोटिस दिखा रहे हैं कि इनकी दुकान को एक जर्जर दुकान करके घोषित किया जा रहा है, तो मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप अंदर आएं और दुकान को देखें। आप देख सकते हैं कि ये दुकान पूरी तरीके से फिट है और जिस हिसाब से यहाँ के प्रोप्राइटर बता रहे हैं कि इन्होंने इस दुकान का एक इंजीनियर से फिटनेस सर्टिफिकेट भी लिया है, जिसके माध्यम से अपन ये कह सकते हैं कि ये दुकान किसी भी प्रकार से जनता के लिए हानि नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, तो सर ये बताएं आप कि ये आपको किस प्रकार की सूचना दी गई और कब दी गई? हमें अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं दी गई, न कलेक्टर, न एसडीएम, न किसी विभाग के द्वारा हमारे पास कोई नोटिस आया है। अभी हमें एक मेरे मित्र पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहाँ थाना हनुमानगंज में एक विभाग के द्वारा, नगर पालिका निगम के द्वारा एक सूचना पत्र आया है कि इस भवन को कल सुबह ढहा दिया जाए। उसके लिए उनसे पुलिस बल की मांग की गई है और उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और इस दंडनीय कार्रवाई को रोका जाए, ये हमारा प्रकरण पहले ही न्यायालय में है, दूसरी बार भी हमने ये लगाया है, इसको रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि अगर कोई प्रकरण, जैसे ये किराएदार हैं, 70, 60, 65 सालों से ये दुकान किराए पे इन्होंने ले रखी थी, अगर ये चला रहे हैं और अगर मकान मालिक से किसी प्रकार वर्षों में जिसके नाम रजिस्ट्री होती है, आज वो होता है नहीं होता है, लेकिन जो दुकान मालिक होता है उसका प्रकरण जो चलता है, अपने दुकानदार, किराएदार, मकान मालिक आपस में, जो न्यायालय जिसका उचित फैसला करता है। अब न्यायालय में अगर कोई प्रकरण चल रहा है और एक अवैध तरीके से जो आधार बनाया जा रहा है जर्जर, पहले तो आधार ही हमें किसी तरीके से हम जनता से दिखाना चाहते हैं। हम अपनी राय तो रखेंगे, आप भी अपनी राय रखें, ये देख के ये प्रॉपर्टी अगर आपको किसी भी तरीके से जर्जर लगती है तो इसको गिरा दिया जाए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते, हमारी टीम भी नहीं चाहती कि किसी जनता को हानि हो। परंतु ये दुकान पूरी तरीके से आप आके देखें, पूरी तरीके से फिट दिखाई दे रही है, ये किसी भी प्रकार से जर्जर नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से तो दुकान को फिट की पूरी घोषणा देता हूं और मैं अपनी आंखों से देख के दे रहा हूं और जनता से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी देखें। किसी प्रकार के दबाव में
अगर आप किसी दुकानदार को अगर आप उसको बेघर करते हैं, आप उसका धंधा पानी छीनते हैं, तो मैं अपनी तरफ से लाइव ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको दुकान किराएदार को पूरा समय दिया जाए कि वो अपनी दुकान का फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाएं। उनको थोड़ा समय देके उनको इतना आश्वस्त किया जाए कि भाई वो भी अपनी चीज़ें प्रस्तुत कर सके, ना कि उनकी दुकान पे बुलडोजर लाके चलाया जाए। ये किसी प्रकार के सूची में नहीं है, किसी प्रकार के क्रिमिनल नहीं है। तो इनके ऊपर जिस हिसाब से आज ये बुलडोजर की कार्रवाई नोटिस दे के महज 2 दिन के अंदर की जा रही है, ये मैं बहुत दंडनीय कार्रवाई समझता हूँ। सर आप बताएं कि आप इसके अगेंस्ट में आप मुख्यमंत्री जी से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उपकरणों को आपके द्वारा कृषि अंत्योदय मेलों में स्वयं वितरित किया गया है। ये दिखाएं आप इनको। उसका फोटो पे मैं आपके ये लगा हुआ है हमारी दुकान पे, आप देख सकते हैं। विभिन्न मेलों में, अंत्योदय मेलों में आपने हमारे यंत्रों को जो है अनुदान योजना के तहत वितरित किए हैं और हम लगातार कृषक वर्ग की सेवा में लगे हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरा ये इस दंडनीय कार्रवाई से, इस निगम की अवैध कार्रवाई से जो है मेरा पूरा परिवार जो है सारा जो है बिखर जाएगा। हम लोग सब जो है मोहताज हो जाएंगे, कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो जाएंगे। आप कृपया इस कार्रवाई को, अनुचित कार्रवाई को तुरंत रुकवाएं, ये मेरा आपसे गुहार है, निवेदन है। और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो इस जो है अवैध तरीके से जो है इस भवन को गिराने की जो है षड्यंत्र पूर्वक जो है जिन्होंने योजना बनाई है। देखिए, जिस हिसाब से इनको सिर्फ एक नोटिस दिया गया था, उसमें इन्होंने 7 तारीख को एक स्टे के लिए, अगर आप उसको पर्याप्त समय देंगे, अदालत में 1 दिन में 1 घंटे में तो स्टे प्राप्त होता नहीं है। ये 6 तारीख को इनके द्वारा, निगम कर्मचारियों द्वारा मेरे समक्ष जो है मकान मालिक के नाम यहाँ पर चस्पा किया गया था नोटिस, जो कि 26/6 का था। उसमें 7 दिन का जो है समय दिया गया था, जो कि उस दिनांत तक उसकी सीमा ख़त्म हो चुकी थी। ये ऐसे इन्होंने अवैध काम किए हैं, अवैधानिक काम किए हैं, असंवैधानिक काम किए हैं। इनकी पूरी जांच की जाए और उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से प्रोप्राइटर बता रहे हैं कि अगर आप न्यायालय की तरफ अगर आप रुख करें तो न्यायालय भी हमारे लिए सर्वप्रिय होता है। हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय में अगर कोई प्रकरण चल रहा है तो आदमी को इतना समय दिया जाए कि वो अपनी बात रख सके। क्या चीज़ें वैध हैं, क्या अवैध हैं, उसमें कुछ समय मैं भी निवेदन करता हूं कि इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हो। हमारी आजीविका ही इससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। दुकान को तोड़ने का ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि आपके पास, अगर आपकी ही दुकान को आप तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप पता है कि आप न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो आपने क्या है उस चीज़ को गलत तरीके से अपने ही घर में एक नोटिस भेजते हैं 7 दिन का, जो कि जिसकी जानकारी इनको बिल्कुल नहीं रही, और अपने ही घर में नोटिस आता है और आपको जवाब देना नहीं था, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पक्की बनी हुई दुकान जो कि जर्जर किसी भी कीमत पे कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से बार बार दुकान दिखा रहा हूँ। आधार अगर गलत है तो आप ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी पुख्ता जांच कराई जाए, क्योंकि आज मामा आपको पूरी जनता कहती है। तो मामा जी, आज आपके कार्यों में भी उन्होंने कितना योगदान दिया है, तो आप भी किसी को बेघर ना करें, किसी के परिवार को ऐसे बिखरने ना दें। बस मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।